बहुत बहुत स्वागत है रविंद्र जुगरान जी। जी नमस्कार। कांग्रेस ये कह रही है कि जब आप लोग के में ही थे, हरक जब छोड़ी नहीं थी तब मंत्री भी थे, आप लोग के साथ थे, तब तक क्या धृतराष्ट्र बने हुए आप सब कुछ देख रहे थे। इन आरोपों में अब आपका क्या जवाब है? रंजना जी पूरा जवाब रजनी, दीजिएगा। हाँ देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हरक सिंह रावत जी पे कर्मकार कल्याण बोर्ड का जो कई करोड़ का 85 करोड़ का जो घोटाला हुआ, उस समय ही बीजेपी के अनेक नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जांच की मांग करी थी। सरकार ने इस बात का संज्ञान लेते हुए लगभग 9 माह पहले ही जांच बैठा दी थी। वो एसआईटी की जांच गतिमान है। बीच में 2.5-3 महीना आचार संहिता, उससे पहले चुनाव, उसके कारण जांच प्रभावित हुई। वो जांच जो है जब वो बीजेपी के मिनिस्टर थे तभी हो गई थी। उनको कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटाया गया था। शमशेर सिंह सत्याल जी जो कर्मकार कल्याण बोर्ड में, श्रम बोर्ड में थे, लगातार मांग कर रहे थे, हम भी मांग कर रहे थे, हमारे साथ साथ कई नेता मांग कर रहे थे। अब केवल एक प्रश्न है, कांग्रेस केवल ये बता दे कि वो हरीश रावत जी को अपना आदर्श मानती है। हरीश रावत जी क्या एक बहुत चरित्रवान, ईमानदार, एक मॉडल नेता है कांग्रेस के लिए। बस फिर हमें कुछ नहीं कहना है। ठीक है, डॉक्टर आरपी रतूड़ी जी जवाब दीजिए। जवाब देने के लिए आदरणीय रविंद्र जुगरान जी ने तो अपनी जगह खुद ही छोड़ दी कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और कांग्रेस के लोग लगातार कह रहे थे कि भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए, हम तो लगातार धरने और प्रदर्शन भी किए, तो क्या वजह थी कि क्यों नहीं किया। और आज हम तो कह रहे हैं जांच आज भी होनी चाहिए, वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कांग्रेस में हो चाहे बीजेपी में हो। सवाल तो प्रदेश का है, भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार है, जांच होनी चाहिए ना। पर ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में आदमी है तो गंगा स्नान होके सारे पाप धुल गए, और अगर बीजेपी से बाहर आ गया तो वो पापी हो गया। अरे भाई, इतनी ईमानदार हैं तो आपके यहाँ तो अभी उसका सहकारिता का भ्रष्टाचार बड़ा पकड़ा गया। क्यों नहीं मंत्री जी को आप बाहर कर रहे हैं, क्यों नहीं उनका इस्तीफा दे रहे हैं? आप हरक सिंह रावत जी की बात तो कर रहे हैं, पर जो तत्कालीन भ्रष्टाचार है जो अभी दिख रहा है, उसकी भी जांच करवा दो ना एसआईटी से। पर तब तक, जब तक एसआईटी जांच नहीं कर देती पूरी, तब तक मंत्री जी को जरा बाहर बिठा दीजिए। कहिए कि आप पर दाग लगा है, बोलने दीजिए, जिस दिन को फिर मंत्री कर दीजिए। ये तो कांग्रेस आज भी कह रही है। तो कांग्रेस ने न तब का न अब कह रही कि जांच नहीं होनी चाहिए। हम तो कह रहे जांच होनी चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। आप केवल तब आरोप लगाएंगे, अरे भाई आरोप तो आपके कार्यकाल में हुआ, आपकी 0 टॉलरेंस में हुआ, तो आप कहां से ईमानदार हो गए? भ्रष्टाचार तो आपके कार्यकाल में हुआ है। रतूड़ी जी देखिए, भ्रष्टाचार हुआ ही आप मान रहे हैं, तो फिर इसमें इतना हो हल्ला क्यों? हो जाने दीजिए जांच, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये कहना कि भाई आप जब उनके सरकार में थे तब कांग्रेस कह रही थी कि इस बोर्ड की जांच हो, अब जांच हो रही है तो सवाल उठ रहे हैं। तो कांग्रेस ने कब कहा कि आज जांच मत कीजिए? रजनी जी कतई भी नहीं कहा कांग्रेस ने, और न कोई वक्तव्य आप कांग्रेस के किसी नेता का देखे कि उसने कहा कि जांच नहीं होनी चाहिए। तो एतराज क्यों? क्योंकि अब हरक सिंह कांग्रेसी हो गए हैं और उनके ऊपर जांच की आंच पहुंच रही है। अरे हम कह रहे हैं सरकार इनकी है, मेरे ऐतराज करने से होगा क्या? अरे सरकार ईमानदार है तो सहकारिता की भी एसआईटी जांच करवा दे, तत्काल बिठा दे। ठीक है, और मंत्री जी को तब तक बाहर बिठा दे। ठीक है रतूड़ी जी, देखिए आप लोगों ने मांग की थी ना कि इसकी जांच होनी चाहिए। अब आप लोग की मांग मान ली गई, धीरे धीरे करके कर रहे हैं। हाँ ठीक है सर, धीरे धीरे करके अगर बेनकाब हो रहे हैं तो फिर एक चीज होने दीजिए ना, उसके बाद अगला घोटाला। हाँ अरे भाई, वो कांग्रेस में आ गए तो तब वो भ्रष्टाचारी, वो भाजपा में रहे तब वो सदाचारी। तो दर्द ये है, तो दर्द ये है कि कांग्रेस का आप कांग्रेस में आ गए फिर क्यों हो रहा है। ठीक है रविंद्र जुगरान जी, हाँ भ्रष्टाचारी वो तब थे, हाँ तो तभी जांच क्यों नहीं की गई थी?
तो जांच क्यों चल रही नहीं थी ना, हो? जांच हो रही, नहीं उनको कर रही देखिए थी। तत्कालीन अगर जो ईमानदारी मुख्यमंत्री थे होती, त्रिवेंद्र जी ने उन्हें तो अध्यक्ष पद से भी हटा दिया था ना, वो भी नाराज हो गए थे, इस बात से तो आप इनकार नहीं कर सकते हैं। अरे भाई हम तो कह रहे हैं कि जांच आज भी कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं है, न नहीं। तब थी न अब है। हम तो कह रहे हैं निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। जो भी भ्रष्टाचारी व्यक्ति है, चाहे वो किसी दल का हो, चाहे वो किसी कोई भी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचारी पर तत्काल कार्रवाई हो। नहीं करती है। NH-74 का क्या हुआ? 5 ठीक है, साल हो गए सरकार को। घोटालों की लंबी लिस्ट कांग्रेस के पास है। रविंद्र जुगरान जी, अब वही सवाल जो ये सीधे शब्दों में कह रहे हैं कि जब तक वो भाजपाई थे तब तक पाक साफ गंगा जल से धुले हुए थे, अब जब कांग्रेसी हो गए हैं तो जांच हो गई है, वो ये ऐतराज कर रहे हैं। रंजना जी, आपको दोबारा से बताना चाहूंगा और हमारे को पैनलिस्ट आदरणीय रतूड़ी जी अगर अच्छे से सुन पा रहे हो, जांच 9 महीने से गतिमान है। जब वो बीजेपी में थे, मिनिस्टर थे, उनको हटाया गया अध्यक्ष पद से, जांच उनके खिलाफ क्या कहते हैं इनिशिएट की गई। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जांच इनिशिएट करी थी। कोई नया अभी 2 महीने पहले से थोड़ी ना जांच हो रही है, बिल्कुल। तो 9 महीने से चल रही है। ठीक हो गया तो क्या या तो ये बोल दे कांग्रेस, अरे पहले सुन लीजिए, और या तो कांग्रेस ये बता दें कि हरक सिंह रावत जी बहुत ही आदर्श, सदाचारी, ईमानदार, चरित्रवान नेता थे, तो हमको तो कुछ कहना ही नहीं है। फिर ये क्या बात हुई? जांच चल रही है, 9 महीने पहले से चल रही है, अब नई सरकार आई है, आचार संहिता समाप्त हो गई है, तो जांच को गति नहीं देनी है क्या कि ठंडे बस्ते में डाल दें अगर कांग्रेस कहे तो? हाँ, जवाब दीजिए रतूड़ी जी। वही बात मैं भी आपसे कह रही थी कि उस वक्त अध्यक्ष पद से हटा भी दिया था, जांच हो रही थी। देखिए राजनीति की सियासी जो चक्की है उसमें पिस कौन रहा है? श्रमिक। अब देखिए श्रमिकों से जुड़ी योजनाएं ठप हैं, श्रमिकों को तो मिली नहीं, अपात्रों को दे दी गई। रजनी जी, समझने की जरूरत है, अगर उनको कर्मकार भोज से आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह जी ने हटाया और फिर वो तीरथ सिंह जी मुख्यमंत्री बने, रंजना जी। ठीक है, रविंद्र जुगरान जी। हाँ जी। अब इन सब के बीच कहीं ना कहीं सवाल तो उठ रहे हैं जीरो टॉलरेंस को लेकर, और कांग्रेस आप लोग को घेर रही है, लेकिन अब उन सब का क्या होगा, उन श्रमिकों का क्या होगा, क्योंकि इस सबसे जुड़ी तमाम योजनाएं ठप हो चुकी है। सर आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, मैं लौटूंगी आपके पास। रतूड़ जी लौटूंगी मैं। हाँ रविंद्र जी। देखिए कितना, अब इससे ज्यादा क्लियर क्या करें हम? 9 महीने से जांच इनिशिएटेड है और इसको गति दी जा रही है। जांच में जो भी पाया जाएगा उससे वसूली होगी, जो 420 होगी, और अगर करप्शन होगा तो आदमी जेल जाएगा। कहाँ दिक्कत आ रही है? कांग्रेस का तो ये कहते हैं कि साहब जांच, अरे भाई बीच में डिस्टर्ब मत करिए, बीच में डिस्टर्ब मत करिए, जी ने मंत्रिमंडल में क्यों दिया था? बीच में डिस्टर्ब मत करिए। नहीं आप अरे बीच में डिस्टर्ब मत करिए, जब आपकी बारी आएगी आप बोलिएगा। रंजना जी एक एक करके बुलवाइए प्लीज। ये गलत रंजना जी, ठीक है, उनके सवाल का जवाब दे दीजिए सर, क्योंकि मैं वही कह रही हूँ, जीरो टॉलरेंस के सवाल को लेकर अब कांग्रेस घेर रही है। जब हटा दिया त्रिवेंद्र सरकार ने, तो फिर जब दूसरे आपके मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कैबिनेट में जगह क्यों दी? अरे भाई आप समझने की कोशिश करिए कि मिनिस्टर के ऊपर जांच चल रही है ना, अब जांच का कोई रिजल्ट आएगा तो मिनिस्टर को ड्रॉप किया जाता है। ये तो क्या कहते हैं, जांच के नतीजे आने पर ड्रॉप किया जाएगा। पहले से ही मान के चल रहे हैं कि जांच में क्या कहते हैं मंत्री पूरी दोषी है। अरे भाई सेक्रेटरी दोषी है कि अधिकारी दोषी है कि कोई और दोषी है? एक बार अच्छा, तो उस वक्त पाक साफ थे वो, ठीक है, और अब जब कांग्रेसी हो गए हैं तो फिर कौन कह रहा है? दाग ज्यादा। देखिए रतूड़ी जी साफ तौर पर आप लोग से यही सवाल उठा रहे हैं। अरे इनमें दम नहीं है कांग्रेस वालों में, ये जो है केवल बयानबाजी करते हैं। इनको लगता है अगर हमारे कोई मिनिस्टर्स पे करप्शन के आरोप हैं या कोई करप्शन कर रहा है और गवर्नमेंट नहीं सुन रही है तो माननीय न्यायालय की शरण में जाएं और आदेश लेके आए। ना ये हल्ला गुल्ला करते हैं, केवल बयानबाजी करते हैं दिखाने के लिए। ये बहुत भयभीत हैं कि कहीं किसी और कांग्रेस के ऊपर जांच ना हो जाए। पूरी कांग्रेस डरी हुई है जो कि करप्शन में इन्वॉल्व रही है, और इनको लगता है अगर हमने ज्यादा तीखा पैनापन किया तो पता चल रहा है कि हमारे खिलाफ भी जो है जांच इनिशिएट ना हो जाए। केवल बयानबाजी तक सीमित हैं, न ये कोर्ट का रुख करेंगे, न ये सड़क पे प्रदर्शन हल्ला करेंगे। यानी आपके अनुसार बीजेपी भेदभावपूर्ण कार्रवाई नहीं करती है, द्वेषपूर्ण कार्रवाई नहीं करती है। अगर कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है, शिकायत है, तो उसकी जांच होगी। 100% क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी जांच? बिल्कुल जांच होगी। हमने करी नहीं थी हरक सिंह रावत जी के खिलाफ, जो है वो बीजेपी में थे, बीजेपी की गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे, फिर भी जांच इनिशिएट करी।
बोर्ड से हटाया उनको। ठीक है।